साल 2013 की शानदार सवारी। कौन साबित हुआ रफ्तार का सौदागर? रफ्तार के रोमांच में किसने मारी बाजी? कौन रहा सबसे सस्ता? कौन बना कीमतों का बाजीगर? साल 2013 वैसे तो ऑटो सेक्टर के लिए बहुत यादगार नहीं रहा, पर ये साल कार के दीवानों को कुछ बेहतरीन तोहफा दे गया। इस दौरान कई ऐसी कारें लॉन्च हुई जिसने खूबसूरती और रफ्तार के मामले में सबका मन मोह लिया। कीमत के लिहाज से कारें चाहे मौत की हो या फिर क्लास की, इसने कार शौकीनों को खूब आकर्षित किया। लग्जरी कार्स के अंदर 2-3 लाख रुपए से लेके और 8-10 लाख रुपए तक आपको ऑफ मिल रहे हैं। जो मिड सेगमेंट की गाड़ियां हैं फ्रॉम 50,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज, उसके अंदर भी आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। साथ साथ फाइनेंसिंग की फैसिलिटी मिल रही है, वारंटी पीरियड एक्सटेंड होते जा रहे हैं। ऐसी ऑफर्स आ रही हैं जो आप अभी 10-20% सिर्फ डाउन पेमेंट दीजिए और उसके बाद अगले साल तक कुछ ना दीजिए और उसके बाद अपनी इंस्टॉलमेंट देनी शुरू कीजिए। तो ऐसी अट्रैक्टिव चीजें या ऑफर्स हर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दे रहा है। आज की अपनी खास पेशकश में हम साल 2013 की उन नई कारों की बात करेंगे जिसने कार बाजार में खूब सुर्खियां बटोरी। इस विशेष पेशकश में हम साल के सबसे महंगे और सबसे सस्ती कारों की चर्चा करेंगे। अगर आप कारों के दीवाने हैं और किसी वजह से इनकी खूबसूरती और फीचर को नहीं देख पाए, तो आज आप इन सभी कारों के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। साल 2014 में लगभग सभी कार कंपनियां कीमतों में इजाफा करने वाली है। अगर आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो साल के बचे दिनों में ही खरीद लीजिए। हम ये भी बताएंगे कि कौन कंपनी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी करने वाली है। आप बने रहेंगे हमारे साथ और देखते रहेंगे लाइव स्टेशन। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। आज हम बात कर रहे हैं रफ्तार की दुनिया की। वैसे तो साल 2013 ऑटो सेक्टर के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा, पर इस साल कार के शौकीनों को कुछ बेहतरीन तोहफे मिले। कई कार कंपनियों ने या तो अपने पुराने वर्जन को नए लुक और नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया या फिर नए मॉडल बाजार में उतारे। आइए देखते हैं साल 2013 की आकर्षक पेशकश। टाटा की शान जगुआर लैंड रोवर की एसयूवी बनाती है आपको दीवाना। साल 2013 में टाटा मोटर्स की जगुआर लैंड रोवर की स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल रेंज रोवर स्पोर्ट्स अक्टूबर महीने में भारतीय बाजारों में उतरी। इसकी खूबसूरती, मजबूती और तेजी ने महंगी कारों के शौकीन लोगों को मदहोश कर दिया। कंपनी ने अलग अलग वेरिएंट में 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 65 लाख की रेंज में इसे पेश किया। निसान की पेशकश टेरानो। भारतीय मार्केट में आते ही कार के शौकीन लोगों ने टेरानो को हाथों हाथ लिया। पहली नजर में ये आपको डस्टर की याद दिलाएगी, पर इसके लुक पर खूब मेहनत की गई है।
टेरानो के फ्रंट ग्रिल, हेडलैम्प, टेलगेट और टेल लाइट की डिजाइन इसे डस्टर से अलग करती है। इसमें 2 डीजल इंजन के विकल्प हैं और इसकी शुरुआती कीमत 10 लाख रुपए से कम रखी गई। निसान ने कीमत को कम रखकर हर वर्ग के ग्राहकों पर निशाना साधा है। निसान की जान, निसान माइक्रा। कंपनी ने कॉम्पैक्ट हैचबैक कार माइक्रा को सितंबर में डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया। कंपनी ने इसके जरिए मिडिल क्लास के बजट की कार लॉन्च की। इसकी कीमत 5,57,000 रुपए रखी गई। स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। और महंगी कारों के लिए मशहूर BMW ने साल 2013 में सीरीज की सबसे सस्ती कार लॉन्च की। BMW सीरीज 1 कार मर्सिडीज बेंज A क्लास, B क्लास और ऑडी Q3 को कड़ी टक्कर दे रही है। BMW कार मतलब महंगी कार, लेकिन इस साल BMW ने सबसे सस्ती और किफायती कार लॉन्च की। BMW सीरीज 1 कार मर्सिडीज बेंज A क्लास, B क्लास और ऑडी Q3 को कड़ी टक्कर दे रही है। इसकी शुरुआती कीमत 20.9 लाख रुपए है। ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में मौजूद है। कार के डीजल वेरिएंट में 2.0 लीटर ट्विन पावर टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसकी टॉप स्पीड 212 किलोमीटर प्रति घंटा है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड पकड़ने में सिर्फ 8.6 सेकंड का समय लेती है। कार के पेट्रोल वेरिएंट में 1.6 लीटर 4 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी टॉप स्पीड 216 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी माइलेज 16.28 किलोमीटर प्रति लीटर का है। इंजन के दोनों ही वेरिएंट में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है। भारी भरकम गाड़ियां बनाने वाली अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड मोटर्स ने भी इस साल भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV स्कॉट कार लॉन्च की। दमदार और तेज इंजन, 1.0 लीटर क्षमता का बेहतरीन इकोबूस्ट इंजन, 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल 3 तरह के इंजन के साथ बाजार में उतारा है। फोर्ड के इको स्पोर्ट को 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सिर्फ और सिर्फ 13.72 सेकंड का वक्त लगता है। इको स्पोर्ट का फ्रंट लुक काफी अलग और स्पोर्टी है। बेहतरीन हेडलाइट, फॉग लैम्प और आकर्षक फ्रंट ग्रिल कार को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाती है। इस SUV में एक खास इमरजेंसी सिस्टम लगा है, जिसे आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, जो किसी भी दुर्घटना के दौरान आपके मोबाइल में सेव इमरजेंसी नंबर को ऑटोमेटिक कॉल कर देगा और घटना की जानकारी दे देता है। इतना ही नहीं, कार में विजुअल डिस्प्ले के साथ दिए गए रियरिंग पार्किंग सेंसर से कार को आसानी से पार्क किया जा सकता है। तो है ना ये साल 2013 की शानदार सवारी। स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। और आइए अब जानते हैं 2013 की एक पेशकश
Hyundai ग्रैंड i10 के बारे में। Hyundai की हाईटेक ग्रैंड i10 6 सितंबर 2013 को लॉन्च हुई ग्रैंड i10 और आते ही बाजार पर जैसे छा गई। कार की शुरुआती कीमत है 4.2 लाख रुपए। शुरुआती सेगमेंट की बेहतरीन कार ये साबित हुई और लॉन्च होते ही बाजार पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हाईटेक फीचर से लैस है Hyundai की ग्रैंड i10। कार में ऑटो फोल्डिंग आउटसाइड मिरर हैं, जो आमतौर पर लग्जरी गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। वो तमाम फीचर Hyundai की हाईटेक ग्रैंड i10 में है। ब्लूटूथ है, USB ऑक्सिन कनेक्टिविटी, इस तरह के म्यूजिक फीचर्स हैं। इसके साथ साथ तमाम ऐसे फीचर्स जो सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में ही देखने को मिलते हैं, इस सेगमेंट की गाड़ियों में देखने के लिए नहीं मिलते। सुरक्षा के लिए कार में 2 एयरबैग्स हैं। तो इकोनॉमिक सेगमेंट की गाड़ियों में लग्जरी फीचर्स का कॉम्बिनेशन Hyundai की हाईटेक ग्रैंड i10 में इस साल देखने को मिला। तो 2013 ने रफ्तार के शौकीनों को बहुत कुछ दिया है। जो सड़क के शहंशाह साबित हुए उन कारों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी कुछ और लग्जरी गाड़ियां जिन्होंने सड़कों पर अपनी धमक साबित की, वो आपको दिखाएंगे। घर लेकर भाभी है आई। खुशियों में तुम भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देख रेख है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी, वैसे ही बच्चे का भैया जन्म पंजीकरण बहुत जरूरी। स्कूल में हो दाखिला या हो राशन कार्ड, पासपोर्ट वीजा हो या फिर हो वोटर आई कार्ड, जन्म प्रमाण कुछ नहीं आसान। अपने बच्चे के जन्म और नाम का पंजीकरण अवश्य करवाएं। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बाबूलाल, गुड मॉर्निंग। जो बड़ी गाड़ी चमका रहा भाई, आजकल तो कुछ और ही ज्यादा। क्या हो गया? वो सर्विस टैक्स ना भरा इसके साहब ने, तो साफ तो हो गए अंदर, लंबी गाड़ी छोड़ गया बाहर। कॉल सेंटर में चलती थी ना गाड़ियाँ 150 की 150, सारी खड़ी होगी। थोड़ा डिटेल बताना यार। अरे बता। एक मिनट। लगा वर्दी पे देखा सर्विस टैक्स ना भरने का नतीजा। किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? सर्विस टैक्स ECS के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। इमेज को बदलने के लिए इस साल होंडा ने कम कीमत की अमेज लॉन्च की। इस कार की खासियत यह है कि इसमें जो फीचर पेश किए गए हैं वो आमतौर पर महंगी गाड़ियों में होते हैं। कंपनी ने महज 5 लाख रुपए की रेंज में इन्हें पेश किया है। इस साल बदल गई होंडा की इमेज। अमेज ने बदली होंडा की इमेज। छोटे साइज में बड़ी कार अमेज। अमेज के खूबसूरती इसे खास बनाती है। ये कार देखने में बिल्कुल सेडान जैसी नजर आती है। अमेज के 4.99 लाख रुपए के बेस वेरिएंट में
सेंट्रल लॉकिंग और चारों पावर विंडोज हैं। इतना ही नहीं, 5.99 लाख रुपए वाले बेस्ट वेरिएंट में ABS और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि ये फीचर्स आमतौर पर महंगी गाड़ियों में ही होते हैं। पेट्रोल वेरिएंट में तो 1.2 लीटर का वही इंजन लगा है जो होंडा की छोटी कार प्रियो को पावर देता है। करीब 88 bhp पावर देने वाला ये इंजन प्रियो जैसा फास्ट तो नहीं है, लेकिन जनरल ड्राइविंग कंडीशन में आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी। इस साल लॉन्च हुई ये कार काफी चर्चा में है। इसकी वजह से 100 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क देने वाला होंडा का नया 1.5 लीटर इंजन अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल इस इंजन को एवरेज टेस्ट में माइलेज 25.8 किलोमीटर, इसका छोटा साइज और रिस्पॉन्सिव पावर स्टीयरिंग ड्राइव को आसान बनाता है। हाईवे पे हाई स्पीड में ही इसकी अच्छी पकड़ बनती है। हमें इसकी सबसे खास बात है इसका स्पेस। 4 मीटर से कम लंबाई वाली इस कार में फ्रंट और बैक सीट पर भरपूर जगह है। लीटर के बूट स्पेस में जरूरी सामान आ सकता है। इसके साथ ही डीजल और पेट्रोल के टॉप वेरिएंट में अलग अलग डिजाइन के अलॉय व्हील्स हैं और अब इसका साइज जितना छोटा है उतनी ही ये तेज दौड़ती है। यानी इसे भी कह सकते हैं रफ्तार का बादशाह। स्टेशन 10 लाइव इंडिया। और आइए अब जानते हैं साल 2013 में स्कोडा ऑक्टाविया और मर्सिडीज कौन से खास मॉडल लेकर आई। ये है नई स्कोडा ऑक्टाविया। वैसे तो ये गाड़ी कई सालों से सड़कों पर दौड़ रही है, पर साल 2013 इसके लिए लुक चेंजर साबित हुआ। इस साल स्कोडा ऑक्टाविया को भारत की सड़कों पर नए रंग रूप में उतारा गया। नई स्कोडा ऑक्टाविया का व्हील बेस नया और पहले के मुकाबले लंबा है। इस कार में नए इंजन है और ज्यादा पावर के साथ ज्यादा माइलेज भी है। गाड़ी में सेफ्टी का काफी ख्याल रखा गया है और पहली बार मल्टी कॉलिजन ब्रेक का इस्तेमाल हुआ है। गाड़ी में इंटेलिजेंट पार्क डिस्टेंस असिस्टेंट लगा है, जो आसानी से ये बता देगा कि दूसरी गाड़ी आपसे कितनी दूर है। पुरानी गाड़ियों के मुकाबले इस कार में ज्यादा स्पेस है। गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड पैनोरेमा सनरूफ दिया गया है, जो करीब 92% रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। इस कार की सबसे खास बात यह है कि इसमें पेट्रोल और डीजल वर्जन दोनों मिलेंगे। पेट्रोल और डीजल दोनों में भी ऑटोमेटिक वर्जन मिलेगा। और आइए अब देखते हैं मर्सिडीज का मैजिक। नया लुक, नई फील, शानदार सवारी, शानदार ड्राइविंग। मर्सिडीज की GL क्लास कार को नए लुक के साथ अगस्त 2013 में लॉन्च किया ही गया। मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसकी कीमत
72,50,000 रुपए है। स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। और आइए अब जानते हैं फोक्सवैगन की नई पेशकश के बारे में। कंपनी ने एसयूवी के दौर में भी अपनी हैचबैक पोलो का नया वर्जन लॉन्च किया है और इसका नाम है क्रॉस पोलो। क्रॉस पोलो का कॉन्सेप्ट काफी कुछ फॉर्विया स्काउट से मिलता जुलता है। नई क्रॉस पोलो में पुरानी पोलो के डिजाइन की तुलना में काफी बदलाव किए गए हैं। इसकी शुरुआत कार की फ्रंट ग्रिल से ही दिखाई देती है। कंपनी ने फ्रंट में सिंगल हॉरिजन क्रोम प्लेट का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा नए लुक में बम्पर मैट ब्लैक साइड आवरण किया गया है। तो भारतीय कार प्रेमियों के मन में एसयूवी को लेकर दीवानगी बढ़ती जा रही है। फोर्ड की इको स्पोर्ट को शुरुआत में जबरदस्त रिस्पांस मिला तो रेनो की डस्टर में भी लोगों की खूब दिलचस्पी रही, लेकिन फोक्सवैगन शायद अलग रणनीति पर चल रही है। कंपनी ने एसयूवी के दौर में अपनी हैचबैक पोलो का नया वर्जन लॉन्च किया है और उसका नाम है क्रॉस पोलो। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेंगे। ब्रेक के बाद भी ये हमारी खास पेशकश जारी है 2013 की गाड़ियां जिन्होंने सड़कों पर धमाल मचाया। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। साल 2013 में कई नई गाड़ियां लॉन्च हुई, पर यह साल ऑटो सेक्टर के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। कम बिक्री से परेशान ऑटो कंपनियां कई तरह के डिस्काउंट और बाकी ऑफर भी दे रही हैं, फिर भी इसका कोई खास असर ऑटो सेक्टर पर दिखाई नहीं पड़ा। उम्मीद की जा रही है कि आने वाला साल ऑटो सेक्टर के लिए खुशियां लेकर आएगा। कभी रुपए की गिरावट ने मारा, कभी महंगाई ने दम निकाला। महंगा लोन बना रास्ते का काटा। साल 2013 ऑटो सेक्टर के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। इस साल को महंगाई के रौद्र रूप के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। महंगाई के कहर से परेशान आम आदमी साल भर अपनी जरूरतों से ही जद्दोजहद करता रहा। रुपए की गिरावट और ऊंची लोन दरों ने इस सेक्टर का और कबाड़ा कर दिया। कम बिक्री और इन्वेंट्री में लगातार इजाफे ने पूरे साल ऑटो सेक्टर को दबाव में रखा। 2013 तो अब की बारी टोटली ही डिप्रेस्ड रहा है इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये तो 2012 से ही शुरू हो गया था, मिडिल ऑफ 2012 से, और अभी तक तो कोई ऐसा उसके अंदर हमको चेंज नजर नहीं आया। पहले साल के अंदर भी मेरे को कुछ ऐसा लंबा चौड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। ऑल्दो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो एक्टिविटीज हैं वो कम नहीं होती, क्योंकि ये प्लान की जाती हैं 2-4-5 साल पहले, तो वो जो लॉन्चेज हैं वो होती ही रहेंगी, गाड़ियां ही बनती रहेंगी, बट कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं मैं देखता अगले साल के अंदर आने के लिए। दबाव कम करने और बिक्री बढ़ाने के लिए कार कंपनियों ने साल के बीच में हर कैटेगरी की कारों की कीमतों में भी कटौती की, पर इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इस सेक्टर को फेस्टिव सीजन में थोड़ी राहत जरूर मिली। सितंबर और अक्टूबर महीनों में कारों की बिक्री में थोड़ी तेजी भी आई, पर ये तेजी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई।
साल 2013 के बस कुछ ही दिन बचे हैं, पर अभी भी इस सेक्टर पर दबाव कम नहीं हुआ है। अब ये सेक्टर सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने भी इस सेक्टर के लिए दाद में खाज का काम किया है। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत अब मिलने लगे हैं। रुपए में स्थिरता आई है। आर्थिक जानकारों की माने तो आने वाला साल हमारी अर्थव्यवस्था पर खुशियों की बौछार करेगा। उम्मीद है कि साल 2014 ऑटो सेक्टर की रफ्तार भी बढ़ाने वाला साबित होगा। पूनम रायसवाल और महमूद नासिर के साथ प्रकाश प्रियदर्शी, लाइव इंडिया, दिल्ली। प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रकाश, पिछला साल तो या 2013 तो बढ़िया नहीं रहा, अगले साल क्या उम्मीद की जा रही है? जी, ये 2013 का जो साल रहा है वो ऑटो सेक्टर के लिए काफी निराशाजनक रहा है, मुश्किलों भरा रहा है। रुपए की गिरावट और जो इकोनॉमी के हालात रहे हैं उसने ऑटो सेक्टर के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब जो हालात हैं इकोनॉमी के थोड़े सुधर रहे हैं, रुपए में स्टेबिलिटी आई है और आप देखिए जो एक्सपोर्ट है और एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट कम हुआ है। ऐसे कंडीशंस में जब इकोनॉमी के हालात सुधर रहे हैं तो उम्मीद की जा रही है कि 2014 का जो साल आएगा वो ऑटो सेक्टर के लिए काफी उम्मीदें लेकर आएगा। बिक्री बढ़ेगी, महंगाई कम होने से आम आदमी जो है वो अपनी खरीदारी बचत के अनुसार खरीदारी करेगा, कारों पे पैसे खर्च करेगा और इसका फायदा ऑटो सेक्टर को। प्रकाश, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आपका भारी दबाव का सामना 2013 में कार जगत ने किया, लेकिन उम्मीद यही है कि अगला साल बढ़िया होगा। इस विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन बड़े बदलाव। जयंती नटराजन का कैबिनेट से इस्तीफा, जयराम रमेश ने की इस्तीफे की पेशकश। संगठन में भेजे जा सकते हैं कई और मंत्री। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आप तैयार? केजरीवाल ने कहा कांग्रेस और बीजेपी से देंगे बेहतर सरकार, लेकिन सोमवार को लेंगे अंतिम फैसला। देवयानी मसले पर अमेरिका अपने रुख पर अड़ा, केस वापस लेने से इंकार। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी सलमान खुर्शीद से करेंगे बात। मोदी की मुंबई रैली में नहीं बुलाए जाएंगे अमेरिकी राजनयिक। बीजेपी ने पहले भेजा था निमंत्रण। देवयानी से हुई बदसलूकी के विरोध में फैसला। संजय दत्त के पैरोल पर गहराया विवाद। मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान, जांच में दोषी पाए जाने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। संजय दत्त आज आए हैं जेल से बाहर। जोहानिसबर्ग टेस्ट टीम इंडिया की पकड़ मजबूत। टीम इंडिया का स्कोर 350 के पास। शतक से चूके कोहली 96 रन पर आउट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की एक बड़ी खबर से। गुड़गांव से कांग्रेस के सांसद साहब इंद्रजीत सिंह राजनाथ सिंह से मिले।